रख दियो और एक पल्ला में भागवत जी के ग्रंथ को रख दियो। दोनों पल्ला बराबर हो गए। अब उठाओ, अब कौन सा भारी है कौन हल्को पता चले, उठ के पता चले। जब ये उठाए तो भागवत जी को जो पल्ला हो वो तो जमीन में ही रहो, अमृत कलश वारो ऊंचे उठ गए। अब देवता बोले थोड़ी कम कर लो भागवत जी, भाई 12 स्कंद है, एक स्कंद घटाओ, 2 स्कंद घटाओ, घटाते घटाते 11 स्कंद निकाल दिए, एक ही स्कंद रखो पल्ला में। उठाए तो फरोज नीचे, अमृत कलश को पल्ला लटको भयो ऊपर अधर। जब और निकाले, अब अध्याय कम करो, स्कंद तो है नहीं अध्याय है, अध्याय कम करते 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 एक अध्याय रहे हो, फिर भी भागवत जी को एक अध्याय व अमृत कलश से भारी। अंत में भागवत जी को एक श्लोक व पल्ला में रखो और जब उठायो तो वो एक श्लोक भी व अमृत कलश से भारी है। अब समझ में आई भागवत और भगवती और भगवान को स्वरूप। ये है। तो देवता ने कही कि महाराज ये क्या बात हुई ब्रह्मा जी से? तो बोले ये श्रीमद् भागवत जी भक्त को हृदय है, भक्त हृदय है, भक्त है, और या में सदैव श्री गोविंद विराजे। भागवत जी गोविंद को निवास स्थान है। जो तुलसी से तो बराबर में तुलसक है, पर अमृत कलश से तुलवे वारो नहीं है। तुलसी दल से तुल जाएगा, अमृत कलश से नहीं तुलेगा। तब बेचारे देवता अपनो चित्त को शांत करके कि अब कछु होनो नहीं है, वापस अपने लोक को, स्वर्ग लोक को आए। आगे की कथा ये भाई कि स्वर्ग लोक में एक दिन श्री नारद जी स्वर्ग लोक को पधारे। चित्त उद्विग्न है तो प्रसन्नता नहीं आती। वैसे नारद जी कभी अप्रसन्न नहीं होवे, अप्रसन्न तो वो होवे या कुछ चिंता हो दुनिया की, और उनको तो कोई की चिंता ही नहीं, वो तो चिंता में डालवे वाले हैं, चिंता लेवे वाले नहीं है नारद जी, हैं सबको देवे वाले। तू चिंता कर लाला, कल तेरे संग ये होने वाला है, फलाने राजा से मिल, या से मिल, वा से मिल, वो सबको चिंता देवे वाले, अपन लेवे वाले नहीं। लेकिन आज तो नारद जी चिंता में पड़ गए। नारद जी भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं, और भक्ति यदि चिंता में है तो वाके पीछे जरूर कोई ना कोई लीला है। भक्त को ऐसी चिंता नहीं हो। ये तो स्वर्ग में प्रवेश की और वहां से जो सनकादिक ऋषि हैं वो वापस आए, तो स्वर्ग के मध्य में या दरवाजे के पास में ये दोनों मिले, नारद जी और सनकादिक ऋषि। सनकादिक ऋषि अर्थात 4 भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी, ये सनकादिक ऋषि। नारद जी ने उनको प्रणाम कियो, उन्होंने नारद जी को प्रणाम कियो। और ये तो स्वाभाविक है कि दोनों ही भक्त हैं, परम भक्त हैं, और एक दूसरे को अभिनंदन अभिवादन करना तो स्वाभाविक है। तो उन्होंने नारद जी से पूछिए कि नारद जी कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतस चिंता तुरो भवान, आज आपके मुख पर प्रसन्नता नहीं दिख रही है, क्या बात है? उदासी दिख रही है, कोई चिंता है? क्या चिंता है आपको? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तवो। अरे ये बताओ, आ कहां से रहे हो, जा कहां रहे हो, बड़ी जल्दी में दिख रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो, बात क्या है नारद जी? ये बात नारद जी से सनकादिक ऋषियों ने कही। तब नारद जी ने अपने मन की बात उनसे कही, सनकादिक ऋषि से।
नारद जी ने कही कि महाराज मेरो चित्त बड़ो उदास है, इदानीम शून्य चित्तोसी, मेरो चित्त बड़ो उदास है। क्यों है? तो बोले मेरे मन में एक भाव ये आयो कि मैं पृथ्वी परिक्रमा करके आऊं, भूतल की परिक्रमा करके आऊं। और जब पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए निकले श्री नारद जी महाराज तो सब जगह गए। अहम तू पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। हाँ, बड़े लोगों को मन होए। अच्छा, नारद जी को मन भयो घूमवे फिरवे, कोई आगे पीछे तो जरूर कोई ना कोई रहस्य तो अपन को तो वैसे ही मन हो, चलो कर्नाटक घूमना है, बहुत लोग जाए हैं, वहाँ चले घूमवे, वहाँ चले घूमवे, वहाँ चले घूमवे। चित्त है ना अपन ये विचलित रहे, और जब तक चित्त विचलित है तब तक गोविंद में स्थिर हो ही नहीं सके, ये पक्की बात। हम भटकेंगे तभी तक जब तक एक जगह हमारो लगेगो नहीं कलेजा, तभी तक तो नए नए टटोलेंगे ना, अरे ये सही नहीं है, नहीं दूसरा देखते हैं, अरे नहीं ये भी सही नहीं है, तीसरा देख लेते हैं। हाँ, एक जगह याद टकरा गए हो कि नहीं ये हमारे लिए परफेक्ट है, फिर बाकी बात खोजबीन खत्म हो जाए। तो अभी हमारे चित्त में स्थिरता नहीं है, और चित्त में स्थिरता नहीं है, वहाँ को अभी ये प्रमाण है कि हमारे अंदर अभी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार की पक्की है, नहीं है? हाँ, पक्की है। ये चीज अपन को समझने की है। कहाँ गए? तो बोले पुष्करम चो प्रयागम चो काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। पूरे भारत की यात्रा कर ली नारद जी ने। पुष्कर जी, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र अर्थात हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, वो तो अपन तुरंत याद आ जाए। कुरुक्षेत्र को तो याद करें ना, नहीं भूले। हाँ, पर अपन को महाभारत करके याद नहीं करना, अपन भगवद गीता करके याद करना। हाँ, हाँ, और गीता जी को प्रागट्य भयो कुरुक्षेत्र में। सब जगह हम गए, ऐसो नारद जी ने कही सनकादिक ऋषियों से। जब नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से ये बात कही तो सनकादिक ऋषि बोले या में चिंता की क्या बात भाई, पूरे तीर्थ आपने किए। तो बोले चिंता की बात ये थी कि जो जो हमने सुने वहां से उल्टो उल्टो मिलो। उल्टो मिलो मतलब बोले बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े पीठाधीश, बड़े बड़े सब ऋषि मुनि महात्मा सब मिले। तो बोले का भयो? तो बोले काऊ आश्रम में गए, वहाँ पे लिखे भयो बड़े बड़े अच्छे सुंदर सब अक्षरन में लिखे, शब्दन में लिखा वही है श्री श्री और 1008 महाराज श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। आश्रम के मालिक कौन? अंदर घुसे तो कम से कम 500 बच्चा खेल ले। अब मैं आगे कर्मचारी से पूछी भैया बच्चा कौन के? बोले ब्रह्मचारी जी को। बाप रे, 500 बच्चा को एक उदाहरण है। अनेक बालक वहां खेल रहे, कौन कहें? तो बोले आश्रम को नाम ब्रह्मचारी जी। बोले हाँ, ये तो आश्रम को नाम रखो, बहुत बड़ा भ्रम है ये तो। बोले ऐसे ऐसे प्रकार के अलग अलग तीर्थों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग कृत्य देखने को मिले, तो वहां से हमारो मन विचलित हो गए, उद्विग्न हो गए। तो या युग को यही तो प्रमाण चल रहे हो। अब अपने महाप्रभु जी कहा लिखे के गए, पाखंडे प्रचुरे लोके। हाँ हाँ हाँ,
आगे की शब्द कितने सुंदर आप सबने बोले हैं। बस वाई पे ठाकुर जी कृपा कर दो, वही अपनी बनी रहे। क्या बनी रहे? कृष्ण एवं गतिर्मम। कितने आप देखो, जिनको सब चल रहे हो उनके पीछे कम से कम 2-4 हजार तो वैसे लगेज में चल रहे हैं लोग। और जो श्री महाप्रभु जी को आश्रय लेके बैठे हैं ना, जिन पर महाप्रभु जी की कृपा समझ लो कछु थोड़ी बहुत तो होगी, 1-8%, वो ऐसी कमरा में बैठ के सत्संग कर, कोई पूछा नहीं, भले 25, 50, 30 साल है वो करते हुए कहा है वो। ये कृपा का विषय है। जो लोग 4-6 साल 8 साल में भय वो तो ऐसे देखना पड़ा। लेकिन यहां अपन को महाप्रभु जी की वाणी को अपन को स्मरण करना है। पाखंडे प्रचुरे लोग, जो जितनो कर ले को वाकई इतनो प्रचार प्रसार है जाएगो। और जो या चीज से बचेगो वो अपने ऐसे ही ग्वाल मंडली के सन्मुख में भगवत वाणी आनंद सब अपने मिलके 8-10 लोग अपने के यहाँ कितने मर्यादा है। क्या है? सेवा किसकी है? पुष्टि की। रक्षा किसकी है? अपन सब बैठे हैं, चर्चा चल रही है, ठाकुर जी शयन में विराजे हैं। पुष्टि की रक्षण क्रम भी तो मर्यादा समझ है ना। बगैर मर्यादा के करोगे तो सब बिगड़ जाएगा, पूरा क्रम बिगड़ जाएगा। आजकल दुनिया में ऐसो चल गए भैया, नहीं कहना चाहिए मुंह को, और ये चल रही है तो और सब लोग भी सुनेंगे यह बात को। गिरिराज जी की परिक्रमा करवे आवे लोग, सबसे पहलो दुख को जो कारण है हृदय में जो वेदना हो हमारे में कभी कभी बहुत ज्यादा हो, वो याली हो कि लोग बाग ठाकुर जी को अपनो खिलौना बना लियो लोगों ने। हम वाके खेलवे के साधन है ऐसो नहीं है, वो हमारो खेलवे को साधन है। एक छोटी सी कंडिया पकड़ी, वहां में गोपाल जी बिठाए, चलो। बहुत चल रहे हो आजकल। अरे काय की परिक्रमा लालन की? वह लालन में ना तो कछु है ही नहीं। वो तो आप लालन को कितनो अपमान कर रहे हो। ठाकुर जी कितनो शर्म, धूप में तड़तड़ाती धूप में चल रहे हैं वह को लेके, और ठाकुर जी गर्म हो रहे हैं बेचारे स्वरूप उनको, और कितनी उनको ताप से, अगर वहां में ठाकुर जी को आविर्भाव है तो भी कितनो परिश्रम से ठाकुर जी को पड़ रहे हो। ठाकुर जी अपने खिलवे को साधन है का? ये विचारने की बात है। अपन ठाकुर जी की सेवा में रहे तो ठाकुर जी कितने हर सेवा के क्रम में अपन को मर्यादा रखने हैं। या सो ये नहीं छू जावे, या सो ये नहीं छू जावे, वासो प्रसादी सो अनप्रसादी नहीं, आगे हाथ अनप्रसादी के प्रसादी सो नहीं, कितनों अपन को ख्याल रखना पड़े। श्री गिरिराज जी में अब मैं कौन को नाम लूं आपसे, बस एक बात बताना चाहूं। वेदना हृदय में पीड़ा होवे, सब पीड़ा होवे, क्योंकि वो दृश्य मेरे आंखें देखे भयो है, कोई को सुने हो नहीं। एक कंडिया में गोपाल जी बैठे हुए हैं, 2-4 लोग घर के माता पिता और पुत्र पुत्री 4 लोग संग में हैं। पिता ने दुकान पे से बोतल खरीदी, ठंडी गर्मी के मारे तरफ रहे हो बेचारो, और बिस्लरी की बोतल ली और बाने 2-3 घूंट अपने डाले, गलो ठंडो कियो, और गलो ठंडो डाल के करके वाने फिर वो बोतल अपनी बेटी को दी। बेटी के हाथ में गोपाल जी टंग रहे, विराजमान थोड़ी टांगी तो रखे वाने कंडिया में, विराजमान करती तो सेवा पहुंचती क्रम सो प्रश्न है सो। फिर वाने वामे से 2-4 घूंट ठंडो ठंडो जल लियो, और जब खुद को गलो ठंडो दोनों को हो गयो, फिर वाने वो बोतल को ढक्कन खोल के गोपाल जी को मुंह पे लगा, अब तो आप पियो ठंडो पानी। इतनी वेदना भाई, कलेजा फटे नहीं वह को देख के, ऐसी हालत है। यालिए मुझको महाप्रभु जी के ये शब्द बार बार याद आवे कि पाखंडे प्रचुरे लोग। अपन तो सेवा में भी ठाकुर जी की में अपन जो माता बहन सब है साड़ी पहन के मर्यादा सो जाए,
अरे साहब बड़ी जोर जोर की बढ़िया जीन्स और इतने इतने ऊंचे ऊंचे सैंडलन ने पहन पहन के गोविंद हाथ में ठाकुर जी कंडिया लेके चल रहे हैं। कौन सी मर्यादा है ठाकुर जी की, कौन सा लक्षण है अपन? ठीक है ठाकुर जी हैं, वो लाला हैं, लेकिन हमको एक बात कभी नहीं भूलनी है कि वो पुरुषोत्तम है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो ब्रह्म है। वो लाला के वेश में है, रूप में, स्वरूप में, वो अलग बात है, लेकिन वो कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये बात हमको कभी विस्मृत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम आपको पूर्ण पुरुषोत्तम कहाँ मान रहे? अपन तो आपको खिलौना मान के चल रहे हैं लेके, और ज्यादा कहो तो बोले परिक्रमा करावे लाए गिरिराज जी को, अपने ठाकुर जी को। तो वह ठाकुर जी ने परिक्रमा देखी नहीं हती पहले। वो यही भूमि में खेल के अपनी पूरी लीला करके पधारे हैं। कहने को अभिप्राय है मेरे प्रियजनों, जो नारद जी के मन की वेदना है, पीड़ा है, वो ये है कि या युग में क्या हो रहे हो भूतल पे। और आगे की जो कथा है कि नारद जी ये सब करते हुए जब व्रज भूमि में, व्रज मंडल में, व्रज प्रदेश में जब प्रवेश कियो, तो एक स्त्री और दो पुरुष उनको नजर आए, दृष्टिगोचर है, और अनेक स्त्री व सुंदर स्त्री की सेवा कर रही हैं। और जब अनेक स्त्री व सुंदर स्त्री की सेवा कर रही हैं, नारद जी वहां से निकल के जा रहे हैं, तो वह स्त्री ने कही कि भो भो साधो क्षणम तृष्ट मच्चिंता मपिनाशयो। हे साधो रुकिए, रुकिए, मच्चिंता मपिनाशयो, और मेरी चिंता का नाश कीजिए, दूर कीजिए। जब नारद जी वहां पहुंचे तो नारद जी ने पूछी, देवी आप कौन हैं? और ये जो वृद्ध पुरुष हैं ये दोनों कौन हैं? क्योंकि जो स्त्री है वो युवा है, और दो वृद्ध पुरुष उसके दोनों तरफ लेटे हुए हैं, वह दोनों जंघों पे अपने सर रखे हुए हैं, सर रख के लेटे हैं, और बहुत सी सुंदर स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। और ये सब कौन है? तो वो कहती हैं, अहम भक्ति ऋतिक्षाता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। ये वो भूमि है वैष्णवो, ये वो भूमि है कि यहां पर काल की गति भी बदल जाती है। ये ब्रज की वो भूमि है कि मेरा नाम तो भक्ति है, और ये जो दोनों वृद्ध पुरुष हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लेकिन काल योग जर्जरो, उल्टी दशा हो गई है। अब तक तो ये होता है कि माँ वृद्ध हो, बेटे युवा होवे, ये नियम है। और कोई नियम है? बेटे युवा होंगे तो माँ वृद्ध होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि बेटा 80 साल की हो, माँ 35 साल की हो। लेकिन यहाँ यही दर्शन हो रहे हैं कि माँ युवा है और बेटे वृद्ध हैं, और इतने वृद्ध हैं कि वो उठ बैठ नहीं सकते, बेहोश पड़े हुए हैं, उनको होश ही नहीं है। काल योग ने जर्जरो, वो समय के काल के प्रभाव से जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। और ये सब जो स्त्रियां मेरी सेवा कर रही हैं, ये तो सब नदी है जो मेरी सेवा में है। क्योंकि सभी नदी, सभी तीर्थ भक्ति का सेवन करते हैं, तभी तो उनको शक्ति प्राप्त होती है, और शक्ति प्राप्त होती है तो अन्य जीवों के पापों का हरण करते हैं, उनको पाप मुक्त करते हैं। भक्ति के सेवन के बिना कोई भी शक्तिवान नहीं बन सकता। शक्तिवान बनने के लिए भक्ति का सेवन अति आवश्यक, प्रथम आवश्यक है। इसलिए सभी नदियां, सभी तीर्थ जो हैं वो क्या कर रहे हैं? भक्ति की सेवा कर रहे हैं। तो नारद जी से विनती की भक्ति ने कि मेरे जो वृद्ध पुत्र हैं तो ऐसा कुछ कीजिए, आप तो कृपा करेंगे, आप तो भक्त हैं, कि मेरे पुत्र युवा हो जाएं। तो बोले आप ये ऐसा हुआ कैसे? लेकिन ये समझ में नहीं आया। तो भक्ति कहती है, नारद जी, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मैं गई।
गुर्जरे जीर्णताम गता, जब गुजरात में गई तो एकदम वृद्ध हो गई, ऐसा भक्ति कहती है। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना ये भई कि जब मैं अपने पुत्रों के साथ में व्रज में आई तो यहां उल्टो है गए, मैं तो युवा हो गई और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या है। तो नारद जी तो भक्त हैं। नारद जी कहते हैं माता जी ये व्रज है, यहाँ ज्ञान वैराग्य की कोई आवश्यकता किसी को नहीं है। अब जिसको कोई चाहने वाला ही ना हो उसमें युवावस्था आएगी कहाँ से? वो तो वैसे वृद्ध हो जाएगा बेचारा। जिसकी चाहत होगी वही तो युवा रहेगा। इसलिए व्रज में भक्ति को चाहने वाले हैं, ज्ञान वैराग्य को चाहने वाले लोग नहीं है, तो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। अभी भी अपन ब्रज में जावे कहीं भी तो राधे राधे कोई नाम अपन को सुनने को मिले? ये नहीं मिले। कोई सो हटवे की भी कहनी होवे ना, अरे राधे भैया थोड़ी राधे, बस ऐसे करके हो गया काम अपना, वो जगह दे देवे वो निकलवे की। तो यह भक्ति को प्रकाश, भक्ति को प्रभाव है। और कोई से ज्ञान की ज्यादा बात करो ना तो फिर आदमी रास्ता काट लेवे। एक पुरानी कथा है अपने ब्रज की, वृंदावन की।